हालेलुया, यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, यीशु अद्भुत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज दो विषयों पर मैं बात करने जा रहा हूँ। वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। पहला विषय, बाइबल हमें कुछ निर्देश देती, इंस्ट्रक्शन देती। जैसे आप कोई टीवी लेते हैं, मिक्सी लेते हैं, रेफ्रिजरेटर लेते हैं, तो उसके साथ उसका मैनुअल रहता है, कैसे चलाएं, क्या करें, कितने समय चलाएं, कैसा उसको तापमान में रखें। वैसे ही बाइबल कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बताती है मेरे प्रियो। आइए हम बोलेंगे भजन संहिता 42, भजन संहिता 42, 82, 82। वो तो 42 हो गया। 42, 88, सॉरी 88, 88, भैया 82, 82, सॉरी, मुझे हिंदी का उतना नहीं मालूम। भजन संहिता 82, ठीक है, भजन संहिता 82, उसमें दिया हुआ है कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। आगे लिखा हुआ, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। बाइबल निर्देश दे रही, किस किस को करना है? कंगालों को करना है, अनाथों का न्याय चुकाना है, और दीन और दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथों से उन्हें छुड़ाओ। निर्देश दे रही, और ये कितना महत्वपूर्ण निर्देश है पूरी बाइबल में। मैं आपको बताने जा रहा हूं कहां कहां ये बातों का जिक्र किया गया है। बुद्धि की किताब, ज्ञान की किताब, समझ की, मैनेजमेंट की किताब, नीति वचन 24 देखेंगे, बड़ा सुंदर वचन है। नीति वचन 24 खोल लें, आपके पास बाइबल है तो मैं चाहूंगा आप सब जरूर खोल लें। 11वां और 12वां वचन, जो मार डालने जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाते हैं उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं उसको जानता ना था, तो क्या मन को जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? क्या वह हर एक मनुष्य के कामों का फल उसे न देगा? कई बार होता है मेरे प्रियो, दीन दुखी निर्धन कंगाल पुकारते हैं, याचना करते हैं, हमारी मदद करो। हम मुंह फेर लेते, कान बंद कर लेते हैं, अरे कौन ध्यान देगा? परंतु अगर आज आपकी आशीष रुकी हुई है, ये यीशु का निर्देश, इंस्ट्रक्शन है आज की सुबह। वो कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, इस बारे में ध्यान दो। जो मार डाल जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा लो। एक्सीडेंट होते हुए देख रहे हैं, आप हो सकता है जल्दी में हो, छोड़ दिए, बाकी सब चले गए, परंतु बाइबल ये बता रही है कि हमें ध्यान देना है ऐसे लोगों को। और यदि आप कहें कि देख मैं उसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक, हमारे प्राण उसके हाथों में। रोज पेपर में देखेंगे कोई 20 साल का जवान, 16 साल का, 8 साल का बच्चा, 60 साल का बुजुर्ग, 50 साल का ढेर मर गया। आज हम जीवित है, हमारे प्राण की कौन रक्षा कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है। क्या वह हर एक मनुष्य को उसके काम का फल ना देगा? जरूर देगा। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। कई बार हम देखते हैं
लोग सड़क पे किनारे पे पड़े हुए, सुबह 11 बजे, फिर भी वो पता नहीं अनाम की तरह लेटे हुए हैं। एक प्रभु के जन उस समय वो नौकरी करते थे, कोई प्रचारक नहीं थे। उन्होंने एक बार देखा कि एक जवान पड़ा हुआ है बेहोश, सुबह 11 बजे के समय। उनसे राहनी किया, ये वचन याद आ गए, कंगाल निर्धन दीन व दरिद्र। उसने उसको उठाने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की, पानी डाला, बोला पानी पी। वो उठा, पता चला वो नशे का आदी है, उसको घर से निकाल दिया गया है, उसके पास पैसे नहीं है और वो भूखा मर रहा है, घर नहीं है, बेघर है। तो वो जवान व्यक्ति उस समय उसको अपने घर ले आए और यीशु के बारे में बताए, उसको खाना खिलाए, अपने साथ सुलाए अपने घर में। और उसके बाद क्या हुआ, वो यीशु को ग्रहण किया, नशे से आजाद हो गया और आज प्रभु यीशु की सेवा कर एक आत्मा बचा ली गई। ऐसे कई लोग आपको दिखेंगे सड़कों पर, दीन और दरिद्र लोग बताएंगे, ओ हम लुट गए, हम धोखे का शिकार हुए, हमारे पास खाने को नहीं है, नौकरी को नहीं है, हमारी किस्त बटानी है, हमारी कर्जा बटाना है, हम बेघर होने वाले हैं, हमारी मदद करो। क्या करते हैं मेरे प्रियो, क्या हम अनसुना कर देते हैं? भजन संहिता 21 और उसका 13वां वचन कहता है, भजन संहिता नीति वचन 21 और उसका 13वां वचन, नीति वचन 21 और उसका 13वां वचन, जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी नहीं जाएगी। जब कंगाल पुकारने मेरे पास खाने को नहीं है, मैं लुट गया, धोखे का शिकार हुआ, हमारे पास नौकरी नहीं है, आप क्या सुना कर देंगे? आज यीशु कह रहे हैं मेरे बच्चों, देखिए वो कंगाल की दुहाई पर कान दे, क्योंकि अगर नहीं देंगे, जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। हालेलुया, नहीं सुनेगा मेरे प्रियो। क्या हम चाहेंगे कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर में एक रुकावट बनी रहे, एक अड़चन बनी रहे? हो सकता है कई महीने कई साल प्रार्थना कर रहे हैं परंतु उत्तर नहीं पा रहे। बाइबल बताती है इसका कारण है कंगाल की दुहाई पर कान न लगाए, अपना ध्यान हटा दे तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। एक और जगह लिखा हुआ है, वो जो दीन और दरिद्र की पुकार को अनसुना कर देता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। एक और सुंदर वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 31 और उसका 8वां और 9वां वचन, नीति वचन 31 उसका 8वां और 9वां वचन लिखा हुआ है, गूंगे के लिए, गूंगा मालूम है आप लोगों को? ये कितने लोग जानते हैं गूंगा कौन रहता है? हाँ बताइए बहन। जो बोल नहीं सकता। हालेलुया, लिखा हुआ है गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन और दरिद्रों का न्याय कर। साफ साफ स्पष्ट बता रहा है, दीन और दरिद्र का हमें न्याय करना है, अपना मुंह खोलना है, धर्म से न्याय करना है। क्यों मेरे प्रियो, आप जगत की ज्योति, यीशु ने कहा है तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। सुंदर उदाहरण बताना चाहूंगा, मेरे जीवन में ये घटना मैं आज जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कई साल बाद नौकरी विदेश में इधर उधर करने के बाद मैं आया इधर, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। पिताजी को बोला, पिताजी बोले कि वो काफी लोगों से परिचय है, कितने साल यहाँ रहे हैं, एजेंट लोग कमीशन लेंगे।
कमीशन लेते हैं आरटीओ एजेंट, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना बनाना है। मैं बोला मैं कमीशन किसी को नहीं दूंगा। बोला ऐसा कोई नहीं होगा, फिर होगा ही नहीं तेरा लाइसेंस। बोला ठीक है। मैं खुद गया आरटीओ के ऑफिस, वहां देखा, एप्लीकेशन जमा किया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो पहले दिन सर्वर डाउन हो गया, किसी का नहीं, और लाइन लगी हुई है, 20, 25, 50 लोग खड़े हुए हैं। कोई बालोद से आ रहा है, उस समय जिला नहीं बना था, कोई गुंडरदेही से आ रहा है, कोई उतई से आ रहा है, अलग अलग जगहों से। बोले छुट्टी लेके काम छोड़ के मैं आया हूं, मैं तो रोजी का मजदूर हूं, मेरी आज की रोटी 150-200 रुपए नहीं मिल पाएंगे। हाय मैं यहाँ आया और यहाँ सर्वर खराब है इनका। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्या करेंगे? गूंगों के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल, धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय चुका। यीशु के बच्चे क्या करेंगे मेरे प्रियो? क्या मैं ऐसे ही देखता रहूं? वो बेचारे गांव के ग्रामीण लोग, भोले भाले लोग, अफसर से बात नहीं कर पा रहे। वो जो आरटीओ का जो बड़ा अधिकारी है कि 1 दिन हो गया, दूसरे दिन भी छुट्टी लेके आए, पैसे नहीं, हमारी रोजी कटेगी, प्राइवेट नौकरी, और ऐसा हर बार हर दिन बात करने को डर रहे हैं कौन जाएगा अधिकारी के पास। पर ईश्वर का वचन, ये वचनों ने मुझे सामर्थ दी। मैं गया जो आरटीओ का जो सबसे बड़ा अधिकारी, मैंने कहा सर क्या हो रहा है यहाँ हर दिन? ये जो आपका कनेक्टिविटी है, कौन है प्रोवाइडर? इंटरनेट प्रोवाइडर बंद हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, लोग बेचारे दूर दूर से आ रहे हैं, छुट्टी लेके आ रहे हैं, गरीब लोग, दीन दरिद्र। उन्होंने बताया ऐसा क्या? उनको पता नहीं था ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि एजेंट लोग अपना चुपचाप से करा लेते हैं। अगर ऐसे ही सामान्य लोगों का काम हो जाए तो कोई एजेंट को नहीं पकड़ेगा, उनकी कमाई नहीं होगी। गांव के भोले भाले लोगों को, गरीब लोगों को, दीन दरिद्र को लूट रहे, बेवकूफ बना रहे, मूर्ख बना रहे। मैं बोला सर अगर कौन ये प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्रोवाइडर, सर्वर हर बार डाउन होता है, मैं उनसे संपर्क करता हूं, मैं बताता हूं क्या ये हो रहा है। रोज इंपॉर्टेंट जगह आरटीओ का हजारों लोग आते हैं, हजारों काम पेंडिंग हो जाता है। उन्होंने मुझे संपर्क के लिए नंबर दिया, मैंने संपर्क किया और उसके बाद दूसरे दिन देखा तो सर्वर आ गया। परंतु फिर भी क्या होता है सरकारी ऑफिस में? रिश्वत, घूस। बाइबल बताती है कई जगह वचन लिखा हुआ, घूस मत लेना और न देना। ठीक है, अब ये तो सिस्टम से लड़ाई की बात है। सब लोग घूस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं एजेंट को। मैं कोई कमीशन नहीं देने वाला, मैं कोई घूस नहीं देने वाला। लोगों ने, वहां के अफसर ने 1-2 दिन टरकाने की कोशिश की। फिर मैंने बताया सर, बड़े साहब से ऐसा ऐसा हो रहा है सर, तुमको पकड़वाना है क्या? अरे नहीं नहीं, इससे तो बड़ा मुश्किल में मैं फंस जाऊंगा, क्या कौन कर रहा है? वो आगे जहां बाबू लोग टरका रहे थे, टाल रहे थे, नहीं नहीं अभी 2 दिन बाद आइएगा, वो लोग खड़े हो गए। वहां का जो अफसर है देख के, अरे सर कैसे, क्या भाई इनका काम क्या, क्यों टाल रहे हो आप, क्यों लटका रहे हो, करो इतना जल्दी। मैं बोला सर देखिए पीछे लाइन लगी हुई है, ऐसे भोले भाले गरीब लोगों का वो उनको अत्याचार कर रहे हैं, उनका अन्याय कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण। बाबू को घूस देना, ना 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 ना। मैं बोला सर सिस्टम को ठीक कीजिए, नहीं तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब मैं गया
वहां के जो बाबू लोग बैठे हुए थे मेरे को देखते हुए उठ गए। हालेलुया। क्या मैं कोई बड़ा वो हूं पहलवान जो देख के डर जाए? नहीं, यीशु के बेटे हैं, यीशु की बेटियां हैं। लिखा हुआ है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो बल प्राप्त करते हैं। दे आर कॉन्फिडेंट, वो अपने आप में विश्वासी रहते हैं, शेरों के समान। दे आर बोल्ड लाइक ए लायन, वो शेरों के समान निडर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे घर बैठे 3-4 दिन में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बिना घूस दिए, बिना रिश्वत दिए हुए। ताली बजाएं यीशु के लिए। हालेलुया। यीशु पक्षपाती नहीं है। क्या आपके दिल में वो भावना है कि आप डर जाते हैं? यीशु के बच्चे डरपोक नहीं होते। बाइबल बताती है जब मुझे डर लगेगा तब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। ऐसी परिस्थितियां आएंगी मेरे प्रियो, आपके घर में, आपके जीवन में। बिजली बिल के लिए लेट हो गया, घूस मांग रहा है परमिशन के लिए, नल लगाने के लिए, भवन बनाने के लिए इत्यादि। परंतु ये वचनों को ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो। एक और सुंदर वचन कहता है यशायाह 1 अध्याय और उसका 17वां वचन। यशायाह 1 अध्याय 17वां वचन। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। विधवा लोग, अनाथ लोग कुछ बोल नहीं पा रहे, वो लूटे जा रहे हैं। ओ समाज के लोग, क्रूर कठोर लोग, भ्रष्ट लोग उनका शोषण कर रहे हैं। बाइबल बता रही है उपद्रवी को सुधारो। इसकी भी जीवित गवाही है मेरे प्रियो। उपद्रवी को सुधारो। ये सिस्टम जो है करप्ट है, भ्रष्ट है। वैसे ही हुआ, पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हो गया, रिन्यू कराना था। रिन्यू के लिए मैंने भरा फॉर्म, करवाने का भर दिया एप्लीकेशन। उसके बाद पीसीसी होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पुलिस स्टेशन से मिलता है। पुलिस स्टेशन से कुछ दिनों बाद फोन आया, बुलाया गया। अरे आपका पासपोर्ट के लिए वो आया हमारे पास, रिकमेंड करेंगे तभी आपको मिलेगा, आप आ जाइए। ठीक है सर, कहाँ आना है? कहा उन्होंने, मैं आ गया थाने में। उसके बाद बात की, अरे अच्छा पासपोर्ट देखा पुराना वाला, अरे विदेश में रहे हो, ये है वो है करके। मैं बोला सर मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, एक इंजीनियर हूँ, नौकरी किया था, खून पसीना मैंने बहाया है और नौकरी प्राप्त की, पैसे कमाए और मैं अब यहाँ हूँ और मेरे को रिन्यू कराना है पासपोर्ट। बोलने लगा अरे कुछ तो कुछ हमको उपहार चाहिए, इनाम चाहिए। सर मैं कोई बड़ा सेठ नहीं, 2 नंबर की कमाई नहीं है मेरे माँ बाप की, ना मेरी खून पसीने की कमाई है सर। बोले ठीक है कोई बात नहीं, जाइए। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया। यीशु क्या करते हैं? अपने बच्चों को बुद्धि ज्ञान देते हैं, डिवाइन कनेक्टिविटी देते हैं, दैवीय संपर्क, दैवीय रिश्ते देते हैं लोगों से, बड़े अधिकारियों से, नेताओं से, बड़े बड़े अफसरों से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने बुद्धि दिया। अरे उसके लिए तेरे को घूस देने की जरूरत नहीं। मैंने संपर्क किया एक सर से, शाम को फोन आया 8 बजे। अरे वो सर पूछ रहे हैं कि कौन आपसे घूस मांग रहा है, क्या हो गया आपके पासपोर्ट को? मैं बोला सर मैं ये थाने में गया था और मुझसे वो ऐसा ऐसा मांग रहे थे। बोला कौन, क्या नाम था उसका?
कैसा दिखता है? मैंने उसको बताया, ठीक है बोला, देखते हैं। दूसरे दिन फोन आया, बोला ये ऐसा कर रहा है ना, आप बताइए। उसका वो 6 महीना उसका रिटायर होने को बाकी है। 6 महीने बाद सरकार से पेंशन मिलता है, सरकारी नौकरी वालों को। उसका पेंशन रुकवा देंगे, रिटायरमेंट के बाद पैसा रुकवा देंगे। मैं बोला सर, और फिर वो बताने लगा वो बेचारा डायबिटीज और ब्लड शुगर का मरीज है, हृदय का भी रोगी है, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। मैं बोला सर थोड़ा दया कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिएगा, मगर तू ये चेतावनी दीजिएगा दोबारा ऐसा ना करे। मेरे जैसे भोले भाले लोग जो गांव से दूसरी जगहों से आ रहे हैं, पासपोर्ट रिन्यू बनाने के लिए उनसे घूस ना मांगे। और दूसरे दिन फोन आया, सर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, घर बैठे मिल जाएगा, आ जाएगा। और साहब ने ना पूरा सिस्टम बदल दिया है। जो वहां बैठते थे कई साल से खुर्राट लोग बैठे हुए, पॉकेट उनको खाने की आदत हो गई है, पैसे खाने की, कोई छोड़ना नहीं चाहता। कोई इनको ट्रांसफर करे तो उनको घूस देंगे, उनको वो प्रेशर करेंगे। वो बड़े साहब ने ऐसा सिस्टम कर दिया कि घूस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, ताली बजाए। यीशु अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य देता है। उपद्रवी को सुधारो। एक छोटा सा इंसान ये सैमुएल क्या कर लेगा? कौन है मेरा रिश्तेदार, पहचान वाला, या मैं कोई बड़ा सेठ या उद्योगपति? ना 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 ना, यीशु मेरी आड़ है, यीशु मेरी ढाल है, मैं किससे डरूं? ओह किससे डरूं? ओह किससे डरूं? ओह किससे डरूं? मैं किससे डरूं? मैं किसी से नहीं डरूंगा। आज प्रभु का वचन यही कहता है मेरे प्रियो दीन दरिद्र लोगों का। आप देख रहे हैं, आप उनकी पुकार सुन रहे हैं, डू समथिंग, कुछ कीजिए। रिश्वत देना, घूस देना समाज के सिस्टम के अनुसार भ्रष्ट आसान है, परंतु विलियम कैरी जो फादर ऑफ मॉडर्न मिशन, अंग्रेज ब्रिटिश राज्य छोड़ के, वहां की सुख सुविधा छोड़ के जो यहाँ आए, वो उन्होंने क्या किया? सती प्रथा थी भारत देश कलकत्ता में। विधवा लोग, अगर कोई विधवा हुई तो पति की लाश के साथ उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। उन्होंने विरोध किया और आज सती प्रथा बंद हो चुकी है। किसने किया? यीशु के बेटे ने किया। अरे महत्वपूर्ण है, वीआईपी है, आप डरे नहीं, आप सुधारेंगे समाज को। ऐसे ही तो धार्मिकता प्रकट होगी जब यीशु के बच्चे ही भ्रष्ट हो जाएंगे। अरे घूस सब दे रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, चलो कर लेते। ना 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 ना, मेरे प्रियो सावधान रहे, सतर्क रहे। एक प्रभु के दास बिली ग्राहम जो बड़े मशहूर रहे विश्व भर में, उन्होंने एक बड़ी साफ सुथरी स्वच्छ सेवा की, मिनिस्ट्री की। नो स्कैंडल्स, नो एनी ब्लेम ऑन हिम, ब्लेमलेस, कोई दाग नहीं, बेदाग सेवा की उन्होंने। कैसे? वो बताते हैं 3G से मैं बेहद केयरफुल रहता हूं, सावधान रहता हूं। पहला 3G, इंग्लिश का G, फर्स्ट ग्लोरी। ग्लोरी मतलब महिमा। मेरी मीटिंग में पूरा स्टेडियम अमेरिका के, अफ्रीका के, इंडिया के भर जा रहे हैं, इंग्लैंड के भर जा रहे हैं। कभी घमंड नहीं आया कि ये मेरी सामर्थ्य से हुआ है। उन्होंने यीशु को महिमा दी। क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु ये भीड़ को ला रहा है। यशायाह 48:11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपनी महिमा और किसी को भी नहीं देते। उसी के साथ साथ एक बीटल्स, इंग्लैंड का म्यूजिक ग्रुप था, उन्होंने बहुत भीड़ अपनी, इतना अच्छे, मतलब 4-5 दोस्त लोगों ने एक ग्रुप, म्यूजिकल ग्रुप कंसर्ट करते थे, बनाया था। और कुछ सालों में वो इतने मशहूर हो गए, भीड़ लाखों लोग आते। एक दिन वहां वो बीटल्स का
संस्थापक में से एक सदस्य भीड़ को देख के कहने लगा, और इतनी भीड़ आ रही है, यीशु के जमाने में भी इतनी भीड़ नहीं आई होगी। ऐसा उसने कहा अपने दोस्तों से। और उसके बाद क्या हुआ, वो बीटल्स जो ग्रुप था, मशहूर फेमस, उसके गाने, रॉक के कई, संगीत के कई गाने इंटरनेशनली करोड़ों उनकी रिकॉर्ड्स बिके। परंतु क्या हो गया, आपस में लड़ाई हो गई, एक ड्रग एडिक्ट बन गया, एक ने दूसरे की हत्या कर दी, और वो ग्रुप जो है बिखर गया। सारी महिमा, आपके पास जो धन है, आपके पास जो नौकरी है, आपके पास जो जमीन जायदाद है, महिमा करे क्रूस पर चढ़े हुए यीशु की, कि यीशु की दया से मुझे ये सब धन मिला। पहला बात, महिमा परमेश्वर को हर समय दे। दूसरी बात, गर्ल्स, लड़के लड़कियों से सावधान रहे, लड़कियां लड़के से सावधान रहे। बाइबल बताती है, पहला तिमोथी 4 अध्याय और उसका 3, 4, 5 में दिया हुआ है, पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो। कुरिन्थियों में दिया हुआ है कि जो व्यभिचार करता है वो अपने शरीर के विरोध में ही पाप करता है। वो कहते हैं, अमेरिका में ऐसे बहुत स्कैंडल्स होते हैं, ये प्रचारक वो एक और कुछ गलत संबंध में पकड़ा गया, उसके साथ भी संबंध था, वो स्त्री के साथ भी, वो लेडी के साथ भी। वो कहते हैं, मैंने इस बात का ध्यान रखा, कहीं पर भी न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बोस्टन में जहां कहीं भी मेरी मीटिंग्स हो रही है, लंदन में हो रही है, चेन्नई में हो रही है, मैं हर समय ये बात का ध्यान रखता हूं कि होटल में अकेले किसी स्त्री के साथ अकेले में नहीं मिलूंगा, कोई लेडी के साथ, कोई लड़की के साथ अकेले नहीं मिलूंगा। अगर किसी से मिलना है तो मेरी पत्नी को भी होना जरूरी। आपके लिए भी ये वर्ड ऑफ विजडम है। अपना चरित्र वो देखभाल करके रखिए, क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह की नाई खोज में रहता है कि किसको पकड़ के फाड़ खाए, किसको गिरा दे। ध्यान रखिए, लड़के लड़कियों से एक दूरी मेंटेन कीजिए, लड़कियां लड़कों से एक दूरी मेंटेन कीजिए मेरे प्रियो। और तीसरी बात, तीसरा चीज उन्होंने बताया, गोल्ड। गोल्ड मतलब पैसा, सोना, सोना, पैसा, सोना, पैसा, उससे सावधान रहे। बाइबल बताती है, पहला तिमोथी 6वां अध्याय 10वें वचन में लिखा हुआ है, पहला तिमोथी 6वां अध्याय उसका 10वां वचन, रुपयों का लोभ सारी बुराइयों का जड़ है। इससे लोग ग्रसित होके उसमें पड़ के रुपयों का लोभ में अपने आप को क्या कर देते हैं, दुखों से छलनी कर देते हैं। पैसा, वो 14% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसकी नौकरी लग जाएगी, घर दिला देंगे, पैसे दे दो। ना 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 ना, नो, नहीं। बाइबल में दिया हुआ है, गरीबी की सूखी रोटी भी तृप्त करती है। जो अमीरों का गलत काम का जो धन है, वो सब श्राप में उड़ जाता। मेरे भाई बता रहे थे, एक केले वाला था, केले वाला भिलाई का मशहूर था, बड़ा बेचने वाला, केले बेचने वाला बिजनेसमैन है ना। वो क्या करता था, लोगों को आज से 20 साल पहले जो भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी कर रहे हैं, उनको बोलता था, अरे आप 50 साल के हो गए, 55 के हो गए, 60 के हो गए, आपको मैं वो करा देता हूँ, मेडिकली अनफिट करा देता हूँ। मेरी अच्छी पहचान है बड़े बड़े अफसरों से। क्या होगा, आप जो नौकरी कर रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट की, आपके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी आपके बदले में। और वो तो जवान है, मेरी 20, 30, 25 साल के, 30 साल के, वो करेंगे। अब तो रिटायर होने वाले, घूस दे दो, लाखों रुपए दे दो,
मैं मेडिकल अनफिट करा के आपके बच्चों को सरकारी नौकरी लगा दूंगा। ऐसा करके उसने कुछ किए भी, कुछ लोगों को किया। बाद में क्या हुआ अभी बताते हैं। वो बेचारे का एक साइड पूरा लकवा मार गया, चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, ठीक से खा नहीं पाता, अपनी दिनचर्या वो नहीं कर पाता। बाइबल बताती है सावधान, गलातियों की किताब 6वां अध्याय 7वां वचन लिखा हुआ है, जो जैसा बोएगा वो वैसे ही काटेगा। जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के रूप में कटनी काटेगा। सावधान रहे मेरे प्रियो। एक देख रहा है बिली ग्राहम, स्वच्छ सुथरी सेवा कैसे समाप्त किए। आज वो प्रभु के पास चले गए, नो स्कैंडल्स, कोई वो नहीं, कोई बदनामी, कुछ वो नहीं। क्यों? ये 3 चीजों से सावधान है। आज की सुबह मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु कह रहे हैं मेरे बच्चों, इनसे अपनी जिंदगी में सावधान रहो। ऐसा नहीं कि दूसरे कर रहे हैं उसने भी किया भी करते, ना ना ना। दूसरा विषय जो है संक्षिप्त में बोलूंगा। आज शादियां हो रही हैं, रिश्ते बन रहे हैं, मगर जल्दी से ही बिखर जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। मेरे प्रियो, एक कलीसिया के पासवान के नाई एक दर्द होता है। अरे ये जवान लोग अभी मैंने देखा था कितने प्रेम से रहते थे, अचानक अलगाव हो गया, सेपरेशन हो गया, लड़ाई हो गया, तलाक हो गया। क्यों? बाइबल में कुछ बातों को दिया हुआ है, मैंने एक संदेश दिया हुआ है, हाउ टू चूज लाइफ पार्टनर, मैरिज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने जीवन साथी का कैसे चुनाव करें। YouTube में संदेश है, पास्टर सैमुअल मैसी मैरिज करके whom to marry ऐसा करके वो टाइटल में मैरिज वेरी इंपॉर्टेंट करके आपको मिल जाएगा। हिंदी में दिया हुआ है, 1 घंटे का मैसेज है, सुनिएगा जरूर। लोगों को इतनी आशीष मिली। कुछ यूके में पाकिस्तानी फैमिली वहां सेटल्ड है, उन्होंने लिखा मुझे, पास्टर जी आपका मैसेज सुना, बड़ा सुंदर लगा। आज की परिस्थितियों में जब परिवार टूट रहे, बिखर रहे, ये बड़ा सुंदर बताया आपने। जो बातें देखी जाती है शादी से पहले, कैश, नौकरी करता है कि नहीं, लड़का लड़की कितना कमाता है, कलर काला है गोरा है, तीसरा कास्ट देखा जाता है, परंतु क्राइस्ट नहीं देखा जाता कि यीशु को जानता है कि नहीं। और कई प्रभु के दास हैं। मेरी मम्मी एक किताब पढ़ रही थी, एक भाई ने उनको गिफ्ट दिया, तो उसमें दिया हुआ अफसर थे वो, और प्रभु की सेवा के लिए नेवी के पद से छोड़ दिया अफसर का पद, और एक लड़की से शादी की। उसके पिता मान गए क्योंकि वो प्रचारक था और उसकी लड़की डॉक्टर थी। डॉक्टर को कोई प्रचारक लड़की देगा नहीं, परंतु उसके बाद भी उन्होंने दिया क्योंकि क्राइस्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट था। तो 4 C को याद रखिएगा, कलर, कैश, कास्ट या क्राइस्ट। क्राइस्ट को चुनिएगा। और उसके साथ साथ जब ढूंढते हैं रिश्ते, तो कई बार लोगों से, मेरे कई संपर्क वालों ने बताया कि ब्रदर हमने ऐसा सोचा था, परंतु शादी के बाद ऐसा हो गया। मैं वहां दक्षिण भारत का हूं, मेरी पत्नी उत्तर भारत की, मैं यहाँ का हूं, देशी हूं, वो परदेशी। मेरे प्रियो, ऐसा करके कई घर टूट गए, बिखर गए। या गाड़ी चल रही है तो घर की गाड़ी धच के खा के चल रही है। मुझे बड़ा सुंदर उदाहरण याद आता है। बाइबल क्या कहती है? रिश्तों लगाने से पहले, शादी करने से पहले, आइए देखेंगे इसहाक के बारे में। अब्राहम उसका पिता, उसके लिए लड़की, शादी की उम्र हो गई, तो ही इज लुकिंग फॉर ए ब्राइड। उत्पत्ति 24 अध्याय और उसका 4था वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़े। उत्पत्ति
हाँ। परंतु तू मेरे देश में जी। मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। क्या कह रहा है अब्राहम? अपने नौकर को, है ना, दास एलियाजर को कह रहा है कि मेरे लिए क्या कर, मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आ। ये इंपॉर्टेंट बात है, फिर इस बात पर ध्यान देना है। आप कहते होंगे अरे उनकी तो गाड़ी चल गई, उनके तो जिंदगी बीत गई, वो तो उस देश के नहीं थे, उस कुटुंबियों, उस समाज के नहीं थे। बाइबल बताती है अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ कोई मेल नहीं है, बैल का बलियाद के साथ कोई संबंध नहीं है। बाइबल में कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश दिए हुए हैं, प्रकाशित प्रेरितों के काम में दिया हुआ है, जो लोग सुनामी रहे, सुनामी आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 6वां अध्याय और 3रा वचन। इसलिए हे भाइयों, जी, अपने में से 7 सुनामी पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। ये समय नहीं है, नहीं तो मैं बताऊं एक खाना बांटने के लिए चुन रहे हैं लोगों को, है ना, परंतु किस बात का ध्यान रख रहे हैं? सुनामी हो। मेरे जवान भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अपने बच्चों की शादी के लिए सोच रहे होंगे, रिश्ते ढूंढ रहे होंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे एक मित्र का मित्र, शादी हुई, जल्दी से उसने शादी की। अरे एक लड़की है वहां रहती है, चलो शादी हो जाए, और जल्दी से हो गई उसकी, और 6 महीने नहीं हुए उसमें वो 25-30 बार भाग गई। और बेचारा लड़का प्लांट में काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, छुट्टी ले लेके अपनी पत्नी को ढूंढने जा रहा है, कहां चली गई, कहां चली गई। और एक दिन 10 दिन तक नहीं आई वो। उसके घर में, माँ बाप के घर में गया, बोला कैसी लड़की को आपने दे दिया। माँ बाप बोले हमको पता नहीं कहां चली गई लड़की। आस पड़ोस में पूछा क्या देखा आपने? नहीं। बोले आपने उसके साथ शादी की, पड़ोसी लोग बताने लगे अरे ये तो इतनी बदनाम थी, उसका तो 10 लोगों से रिश्ता था, आपने कहां उससे शादी कर ली, अपनी बर्बादी कर ली। वो लड़का आज भी रोता है, मैंने बाइबल के अनुसार पता लगाया रहता कि वो सुनामी है कि नहीं, पवित्र आत्मा से भरे हुए है कि नहीं, बुद्धि से परिपूर्ण है कि नहीं। पहला तिमोथी 3रे अध्याय 7वें वचन में भी दिया हुआ है, सुनामी क्योंकि बदनामी शैतान की ओर से होती है। आप पता लगाएं, जांच पड़ताल करें मेरे प्रियो। और अगर शादी हो गई है तो कुछ सिद्धांत, जैसे ये पेन है जो अगर मैं नीचे गिरा दूंगा, नीचे है ना, क्या वो गिरेगा, वो ऊपर मैं फेंकूं तो भी वो नीचे गिरेगा। क्यों? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण का सिद्धांत है ये। वैसे ही बाइबल में दिया हुआ है, पति अपनी पत्नी से प्यार करे अपने देह के समान, क्योंकि कोई अपने शरीर को नफरत नहीं करता, घृणा नहीं करता, और पत्नी अपने पति का आदर करे। इफिसियों में दिया हुआ है, कुलुसियों में दिया हुआ है, पहला पत्रस में दिया हुआ है। समय हो गया, नहीं बताऊंगा मैं, परंतु जाके आप पढ़ लीजिएगा। परंतु एक बात है, मत्ती 19:5 में दिया हुआ है, वो लोग 2 तन 1 तन होंगे, और अपने माँ बाप को छोड़ के वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। आज क्या हो रहा है, बेचारे लड़के को शादी की और बोला अरे तेरे ससुर तो बड़े पैसे वाले हैं, तू यहां रहे, अपने साथ में अपने दामाद को रख रहे हैं और दामाद को नियंत्रण कर रहे हैं कि क्या खाएगा, कितना खाएगा, तू मोटा हो रहा है, तू पतला हो रहा है। ना 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 ना, बाइबल बताती है माँ बाप अपना इंटरफियर करना बंद करें, तब वो विवाह आशीषित होगा। मेरे प्रियो, आप जरूर से वो संदेश को सुनिएगा।
कई बातें हैं, कई रियल एग्जाम्पल, सच्ची घटनाएं मैंने बताई है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। परंतु ये बाइबल के कुछ निर्देश आप जो मैंने बताया है, कितने लोग ग्रहण करते हैं? हाथ उठाए, खड़े हो जाए। हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपके वचनों के खुलने से प्रकाश होता। मैं प्रार्थना करता प्यारे यीशु, आज आपने वचनों से बताया अपने बच्चों हो, कंगाल, अनाथों, विधवाओं का, दीन और दरिद्र का न्याय चुकाओ, उनकी दुहाई पर कान लगाओ, उपद्रवी को सुधारो। हालेलुया। और सुनामी से, जिसका सुनाम हो, जो बुद्धि पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसी से शादी करो, उसी को जीवन साथी बनाओ। अपना देश, अपने कुटुंबी, अपने समाज, अपने विश्वास को ही अपना साथी बनाए। हालेलुया। प्यारे यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, वो आपके वचनों को सुना है, आज अगर कोई रोगी है, चंगा हो जाए, दर्द गायब हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ जुम्बिश करे। हालेलुया। छुटकारा, छुटकारा नशे की बंधन, ओ दर्दों से, कष्टों से, बुरे विचारों से, बुरे सपनों से, यीशु के नाम से आजाद हो जाए। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा की आग भर दे, भर दे, भर दे। Fill Lord, fire of the Holy Ghost. Yes, yes, यीशु कह रहे हैं, मत डरो मेरे बेटे, साहसी बन, मेरी बेटी साहसी बन। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी ओर है, मैं किसी से नहीं डरूंगा। हालेलुया। यीशु सब पर अपने आशीष के हाथ रख, आशीष दे। यीशु के सामने